एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अधातु और उसके यौगिक का। आज ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के अपरूप और कार्बन के यौगिक। ये सभी बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न भर भर के आते हैं, यहाँ से तरह तरह के प्रश्न आते हैं, समझने वाले प्रश्न आते हैं। आप इसको रट नहीं सकते। रटने के जगह यदि आप समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट का। चलिए, ग्रेफाइट आप सभी ने देखा है, आप सभी ने ग्रेफाइट का यूज भी किया है। मैं बता दूं, यदि आपने पहले वाला टॉर्च जिसमें बैटरी लगता था, सूखा वाला बैटरी, यदि उसको जलाया है तो ग्रेफाइट का उपयोग आपने कर लिया है। यदि उस बैटरी को खोल करके और यदि आपने तोड़ा होगा तो बीच में जो इस तरह का काला छड़ आपने जो देखा था, काला छड़ जिसके ऊपर पीतल जैसी टोपी आप देखे होंगे, वही ग्रेफाइट है। वो क्या है? ग्रेफाइट है। तो आपने ग्रेफाइट देख चुका है। ग्रेफाइट के बारे में आपको पता है कि ये कार्बन का अपर रूप है। और ये कैसा अपर रूप है? क्रिस्टल। हमने आप लोगों को बताया था क्रिस्टल और यह क्रिस्टल 2 तरह के अपर रूप होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल, ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टल के रूप में रहता है। देखिए, यहाँ पर आप ग्रेफाइट का संरचना देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो इसमें कितने एक साथ जुड़े हुए हैं, काउंट करिए। जब आप काउंट करेंगे तो क्या देखेंगे? कितने हैं? जल्दी से देखिए, 6 हैं या नहीं? कितने हैं? 6, यानी 6 कार्बन परमाणु से जुड़ करके षटकोणीय जाल बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। और देखिए, ये जो रिंग है, आप देखिए, एक पूरा इस तरह से एक ऊपर छल्ला, इस तरह से ये एक नीचे छल्ला, इसी तरह से एक ऊपर के नीचे, एक ऊपर, यानी इसी तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से ये बना हुआ रहता है। तो हम ग्रेफाइट के बारे में क्या कहेंगे? ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। किस तरह का? क्रिस्टलीय अपर रूप है। क्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें षटकोणीय वलय बना होता है। षटकोणीय वलय के द्वारा कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम सभी जानते हैं ना कि कार्बन श्रृंखला बनाने में तेज है, और इसी श्रृंखला बनाने के कारण कार्बन के 5 लाख से ज़्यादा यौगिक हैं। तो श्रृंखला बना लेता है। तो ये यहाँ पर देखिए कैसा श्रृंखला, एक गोल षटकोणीय गोला वलय के जैसा बना लेता है। किसमें? ग्रेफाइट में। अब देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के सभी 3 परमाणु अन्य परमाणुओं से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा। देखिए, ये एक कार्बन है। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ दिखाता हूं। देखिए, ला करके इस पर देखिए, चलिए इस कार्बन की बात करें। इस कार्बन की बात करें तो देखिए, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, और देखिए नीचे से भी जुड़ा है। एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा है? 3 से। 3 अन्य से जुड़ा हुआ है ना? 3 अन्य से। यही यहां पर कह रहा है, यहां पर यही कह रहा है
ग्रेफाइट में कार्बन के 3 परमाणु अन्य परमाणुओं से सशक्त संयोजी बंध किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, तो कार्बन के तो 4 परमाणु यानी चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक कार्बन परमाणु में चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यह जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रहेगा, मुक्त रहेगा, और ये पूरे क्रिस्टल जालक में यहाँ से वहाँ गमन करते रहता है। एक इधर से उधर, इधर से उधर गमन करता है। देखते हैं कोई सभा होता है, कोई आयोजन होता है, तो वहाँ पर जो वॉलंटियर्स रहते हैं, सहायता करने वाले लोग रहते हैं, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं ताकि किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो उसको सहायता दिया जा सके। तो इसी तरह से चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से फ्री रहता है, और यह क्या करता है कि पूरे जालक में इधर से उधर गमन करते रहता है। और इसी गमन करने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यही गमन करने के कारण क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। समझ बात रहे कि हीरा वो भी अपर रूप है, कार्बन का ही अपर रूप है, लेकिन वो विद्युत का कुचालक है और ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला शीशा। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को, ठीक है। चलिए इसके बाद समझिए लेड पेंसिल। देखिए लेड पेंसिल, सब लोग सोचेंगे कि लेड पेंसिल में लेड से बना हुआ पेंसिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसा चीज है जिसमें जो नाम रहता है वो उसमें रहता नहीं है। कश्मीरी पुलाव, अब कश्मीरी पुलाव मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, तो उसमें कश्मीर ला करके डाल देता है क्या? नहीं डालता है। उसी तरह से बहुत सारा चीज है जो उसमें रहता नहीं है, फिर भी उसका नाम पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता है। लेड पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। लेड पेंसिल किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। इसलिए लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा 0 होता है। ध्यान दीजिए, लेड पेंसिल कह रहे हैं लेकिन उसमें लेड नहीं है, उसमें है ग्रेफाइट। उसमें क्या है? ग्रेफाइट है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि लेड पेंसिल की बात में लेड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है। चलिए अब ये ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में, जो अब मैं आपको बताया, जो बैटरी आपको मैं बताया, जो टॉर्च में या पहले जो रेडियो में लगता था, ये यहाँ पीतल वाला टोपी, यही इलेक्ट्रोड है। इसमें पेंसिल के लेड में, ये तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा देखिए, जो उच्च ताप पर चलने वाली मशीनें हैं उसमें स्नेहक डाला जाता है, और स्नेहक बनाने में ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट। मोबिल समझ रहे हैं? मोबिल को ही स्नेहक बोला जाता है। मोबिल ही एक तरह का
अस्नेहक है, तो उसमें क्या चीजें रहता है? ग्रेफाइट रहता है। परमाणु रिएक्टर, यदि परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में फुलेरीन का उपयोग होता है। किसका उपयोग? फुलेरीन, वेरी सॉरी, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होगा? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अस्नेहक के रूप में, पेंसिल के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में। अब हम लोग चलेंगे फुलेरीन। फुलेरीन क्या है देख रहे हैं? फुटबॉल के जैसा संरचना वाला, फुटबॉल के जैसा संरचना वाला है फुलेरीन, और यह जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप, यदि कार्बन की शुद्धतम रूप की बात करें तो फुलेरीन आता है। इसकी संरचना किस तरह का? पिंजरा का जैसा। किस तरह का है? पिंजरा का जैसा। इसका उपयोग कहां पर करेंगे? सूक्ष्म बॉल बनाने में, हल्की बैटरी बनाने में। यदि हल्की बैटरी बनाना है तो वहां पर फुलेरीन का प्रयोग करेंगे। सूक्ष्म बॉल बनाना है तो फुलेरीन का प्रयोग करेंगे। अस्नेहक के रूप में प्लास्टिक और दवाएं बनाने में भी फुलेरीन का उपयोग होता है। तो यह फुलेरीन हुआ। उसके बाद आता है ग्रेफीन। मैं यहां पर आपको रोकूंगा, वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में लिखिए। ग्रेफाइट के बारे में आपने क्या क्या समझ पाया? फुलेरीन के बारे में लिखिए, उसके बारे में क्या क्या आपने समझ पाया। उसके बाद आप ग्रेफीन पर आइए। ग्रेफीन कार्बन का ही एक अपर रूप है। ये भी क्या है? नया खोजा गया अपर रूप है। और यह जो अपर रूप है यह भी षटकोणीय जाल बनाता है। किस तरह का जाल बनाता है? षटकोणीय जाल। और इसका उपयोग पुनः चार्ज होने योग्य बैटरियों में, सौर सेलों में, ऊर्जा संग्रह करों में और जैविक रासायनिक संवेदकों और ट्रांजिस्टरों में इसका उपयोग होता है। ग्रेफीन का उपयोग हुआ। उसके बाद आता है चारकोल। चारकोल क्या है? यह लकड़ी से बनता है। चारकोल किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में यहां लकड़ी डाल दीजिए और इसका हवा को बाहर निकाल दीजिए। मशीन से बाहर निकल जाता है। जब इसको बाहर निकाल देंगे और फिर इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो उच्च ताप पर जब गर्म करेंगे तो गर्म करने से कास्ट चारकोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कास्ट चारकोल। कास्ट चारकोल। तो कास्ट चारकोल लकड़ी से, वायु की अनुपस्थिति में, यह बात ध्यान रखना है कि वहां पर वायु नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा। हवा को क्या करेंगे? हवा को निकाल दिया जाता है। हवा को निकाल दिया जाता है। हवा को निकालने के बाद गर्म करना है। उसके बाद आता है इसका उपयोग कहां पर करेंगे? चारकोल का, कास्ट चारकोल का वाटर फिल्टर में गंध को नियंत्रित करने के लिए। वाटर फिल्टर में गंध को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए वातानुकूलन प्रणाली में गंध को नियंत्रित करने, यहां पर भी गंध नियंत्रित करने के लिए ही किया जाता है इसका प्रयोग। उसके बाद आगे चलेंगे
विस्फोटक बनाने में भी, चारकोल विस्फोटक बनाने में भी। अब आता है कोक। देखिए, लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जब आपने गर्म किया तो कास्ट चारकोल निकला, चारकोल बना। लेकिन कोयले को लकड़ी के जगह कोयला को गर्म करना है वायु की अनुपस्थिति में। जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कोक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कोक। और इसी कोक को हम लोग कहां पर प्रयोग करते हैं? ईंधन के रूप में, धातु कर्म में, अपचायक के रूप में। जब ये हम लोग गर्म करते हैं कोयले को, तो जो कोयले में वाष्पशील जल रहता है, यवयव रहता है, वे सभी हट जाते हैं। वे सभी क्या होते हैं? हट जाते हैं। उसके बाद आते हैं कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के दो ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से बनेगा? देखिए, लकड़ी पत्ता वगैरह जब जलाएंगे और जब उसका पूर्ण दहन नहीं होगा, यानी केवल धुआं जलेगा नहीं, धुआं देगा, पूर्ण दहन नहीं होगा। ईंधन का जब पूर्ण दहन नहीं होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस होता है। कैसा गैस होता है? जहरीला गैस। तो इसको हम कह सकते हैं यह पूर्ण दहन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और यह पूर्ण दहन होगा तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, इसका सूत्र बनेगा, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इसको गर्म कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये मोटर वगैरह जो है ना, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इन सभी के धुआं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूर्ण ईंधन, यानी ईंधन के पूर्ण दहन से, देखिए, जब जलेगा नहीं, पूरा जलेगा नहीं, तब बनेगा CO। और जब पूर्ण दहन होगा, पूरा जल जाएगा, पूर्ण दहन होगा, तब बनेगा CO2। तब क्या बनेगा? CO2। यही दोनों में अंतर है। पूर्ण दहन में CO और या पूर्ण दहन में, और मैं मिस्टेक बोल दिया, पूर्ण दहन में CO2 और अपूर्ण, यानी केवल धुआं निकलेगा, तो CO बनेगा। इसको CO2 को हरित गैस भी कहा जाता है, हरित गृह गैस भी कहा जाता है। इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? सोडा जल में, कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा जल वगैरह जो मृत्यु पेय हम लोग पीते हैं ना, कोका कोला, थम्स अप, उसमें CO2 रहता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पी रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ा चाव से पी जाते हैं, पैसा खर्चा करके कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं। तो वहाँ पर होता है। आइसक्रीम बनाने में भी, अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग भी होता है। आइसक्रीम बनाने वाले फैक्ट्रियों में भी, और अग्निशामक, जहाँ आग लग गया हो तो आग को बुझाने में CO2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हवा से भारी होता है। तो जब हम CO2 डालते हैं तो ये क्या करता है, ये नीचे एक परत बन जाता है, जिससे ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे जल रहे चीज़ों पर यानी नहीं पहुंच पाता है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से जलना बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो ये अग्निशामक में भी प्रयोग होता है। इसको हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। दोस्तों, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एसबी एग्जाम ऐप बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर आपके लायक बहुत सारा मटेरियल्स अपलोड किया गया है, लाइव क्लासेज चलते हैं, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक 100 प्रश्नों का सेट बना हुआ है, एक 100 प्रश्नों का सेट बना हुआ है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में है, जिसको आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक कितना है ये आप जान सकते हैं। इसमें देखिए हिस्ट्री के भी प्रश्न मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, जनरल साइंस मिलेंगे, 2-4 कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे, जो 2-4 प्रश्न जीके जीएस जो सामान्य जीके जीएस है वहाँ से मिलेंगे। यानी कुल टोटल मिला करके आपका 100 प्रश्नों का सेट मिलेगा। आप आज ही ऐप को डाउनलोड करें, एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।